अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.17। श्री सचिन मेहता इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी एट मुंबई जिनकी बेसिक पे है 8,000 रुपीज़ पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 1,500 पर मंथ, HRA गिवन है 1,800 पर मंथ, बोनस 400 रुपीज़ पर मंथ और 2% कमीशन ऑन सेल्स गिवन है। इसके साथ साथ देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स गिवन है 5 लाख की, तो 5 लाख का 2% कमीशन लेना है। और ये देखो इस लाइन का मतलब ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, इसका मतलब वो अपने खुद के घर में रहता है, तो HRA एग्जेम्प्ट नहीं होगा, जितना HRA मिला है एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। He contributes 15% of his salary and DA to a provident fund to which the company contributes an equal amount. सचिन अपने सैलरी और DA का 15% PF में कंट्रीब्यूट करता है और सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 12.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स एग्जेम्प्ट करना है, और जो एक्सेस अमाउंट हो वो टैक्सेबल कर देनी है। साथ ही साथ ये सिर्फ जो प्रोविज़न अभी मैंने बोला ये सिर्फ RPF के केस में है, SPF और URPF के केस में एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट भी सिर्फ RPF के केस में टैक्सेबल होगा अगर 9.5% से एक्स्ट्रा हो तो एक बार क्विकली हम इसका ये ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो देखो एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं करना, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, SPF और URPF के केस में तो एग्जेम्प्ट करना है, हाउएवर इन केस ऑफ RPF 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट करना है, और सैलरी का मीनिंग है बेसिक प्लस DA विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। और इंटरेस्ट ऑन PF, इंटरेस्ट ऑन PF भी SPF URPF के केस में एग्जेम्प्ट और RPF के केस में 9.5% से ज़्यादा है तो टैक्सेबल कर देना है। टैक्सेबल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको उस रेट से जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल रेट माइनस 9.5 से। तो अब हम ये इलस्ट्रेशन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड तीनों से आपको बताना है, और क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी है लास्ट में, अमाउंट ऑफ बोनस एंड डियरनेस अलाउंस इज नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर। देखो बोनस जो होता है ना, सैलरी जनरली क्या होता है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है, लेकिन बोनस हमेशा रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बोनस रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। तो अभी जब आपको इस बोनस को पे ही नहीं किया गया है तो फिर अभी ये टैक्सेबल नहीं होगा। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम एक ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2021, 3 कॉलम SPF, RPF एंड URPF। अब बेसिक सैलरी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन है 8,000, तो 8,000 इंटू 12 96,000 तीनों कॉलम में लिख देंगे। डियरनेस अलाउंस कितना है 1,500, तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 तीनों कॉलम में लिख दिया। नाउ HRA हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल किया है क्योंकि एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है, अगर वो खुद के घर में रह रहा है तो कुछ एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो ये फुली टैक्सेबल कर दिया। अब क्वेश्चन में बोनस दिया है, लेकिन बोनस के लिए क्या लिखा है, बोनस अभी पे नहीं किया, तो नॉट टैक्सेबल एज बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो आपको ये वर्किंग नोट में लिख के आना है कि बोनस को टैक्सेबल नहीं करना है क्योंकि बोनस रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। अब ऐड करते हैं यहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स। देखो तीनों कॉलम में अभी तक सेम अमाउंट आ रही है, चेंजेस सिर्फ वो PF के एडजस्टमेंट में होंगे। कमीशन ऑन सेल्स 5 लाख का 2%, तो ये तीनों कॉलम में इक्वल अमाउंट आ जाएगी। नाउ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, पहले मुझे बताओ इस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या करेंगे, जो ये 15% ऑफ सैलरी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका क्या करेंगे,
तो उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो आरपीएफ के केस में क्या होगा, आरपीएफ के केस में 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स का ये जो होगा एक्स्ट्रा वो टैक्सेबल किया जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15% ऑफ सैलरी प्लस डीए। 15% ऑफ सैलरी 96,000 प्लस ये सैलरी एंड डीए कितना हुआ 96,000 प्लस 18,000, इन दोनों का 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना, जितना एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया पीएफ पे पहले वो लिखेंगे, फिर एग्जेम्प्ट अमाउंट इसमें से लेस किया जाएगा। तो 15% ऑफ 96,000 प्लस 18,000। क्वेश्चन की लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो, 15% ऑफ हिज सैलरी एंड डीए, ठीक है। तो जितना अमाउंट एक्चुअल में कंट्रीब्यूट किया ये लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया। लेकिन एग्जेम्प्ट कितना करते हैं, सिर्फ 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो इन तीनों का टोटल किया और उसका 12% निकाला तो ये आया 14,880। हम जब 17,100 में से ये लेस करेंगे तो आ जाएगा टैक्सेबल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये सिर्फ आएगा आरपीएफ के केस में, क्योंकि एसपीएफ और यूआरपीएफ के केस में तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों ही एग्जेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। देखो अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो। हालांकि मैं मेरी तरफ से कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ आए, फिर भी कुछ अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना 9.5% से जो एक्स्ट्रा होता है वो टैक्सेबल होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड करना है रेट से और मल्टीप्लाई करना है रेट माइनस 9.5। तो इंटरेस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में 11,700। तो 11,700 डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रेट माइनस 9.5। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया टैक्सेबल इंटरेस्ट। तो ये हो गई हमारी ग्रॉस सैलरी। अब सबका टोटल कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी।